क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, मार्केट उससे रिस्पेक्ट करता दिखता है और जैसे ही आप ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। प्रॉब्लम आपकी एनालिसिस में नहीं है, प्रॉब्लम आपके नज़रिए में है। रिटेल ट्रेडर चार्ट को ड्राइंग की तरह देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी चार्ट को स्ट्रक्चर की तरह देखता है। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर यानी हाई और लोज सही से आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी सब बेकार है। ट्रेडलाइन को भूल जाओ। आज हम सीखेंगे मार्केट का असली मैप कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्केट के चलने का तरीका समझो। मार्केट कभी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता। मार्केट सांस लेता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट एक्सपेंशन यानी कि इम्पल्स, ठीक है। ये वो मूव होता है जब स्मार्ट मनी पैसा एंटर करता है। ये फास्ट होता है, एग्रेसिव होता है और लेवल को ब्रेक करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर फास्ट मूव करेगा और ये जो लेवल है ना, इसको ब्रेक करेगा। ये काफी एग्रेसिवली होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी पैसा एंटर करती है और इसके वजह से काफी क्विक और फास्ट इम्पल्स के साथ मार्केट मूव करता है। दूसरा होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है, यानी कि करेक्शन। ये वो टाइम है जब मार्केट थोड़ा रेस्ट करता है, ऑर्डर बिल्ड करता है। ये स्लो और चॉपी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा स्लो मूव होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी इम्पल्स मूव था, मतलब काफी अच्छा खासा मोमेंटम के साथ यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा चॉपी वेज मूव हो रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे काफी स्लो तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, थोड़ा ठहर रहा है, ऑर्डर बिल्ड करता है यहाँ पे, ठीक है। रिटेल ट्रेडर अक्सर इस स्लो रिट्रेसमेंट में फंस जाते हैं क्योंकि वहां मार्केट कंफ्यूज करता है। एसएमसी ट्रेडर होने के नाते हमें सिर्फ एक्सपेंशन के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली तीन टाइप का होता है। आपको चार्ट खोलते ही 5 सेकंड में पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। सबसे पहले देखते हैं अप ट्रेंड यानी कि बुलिश मूव। इसमें क्या होता है, मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर लो, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये वो लेवल है जहां बायर ने मार्केट को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे बायर ने प्रोटेक्ट किया है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, हम सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि सेल की तरफ, ठीक है। फिर आता है डाउन ट्रेंड यानी कि बियरिश मूव। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आता है, ठीक है। यहाँ हमारा प्रोटेक्टेड पॉइंट होता है लोअर हाई, ठीक है, ये वाला और ये वाला। स्मार्ट मनी चाहेगा कि प्राइस इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। और हम यहाँ सिर्फ सेल का सेटअप देखेंगे। फिर आता है साइडवेज। यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंस जाता है। 90% रिटेल ट्रेडर यहीं पे लॉस करते हैं। प्राइस हाई और लो के बीच में फंस जाता है। एसएमसी में हम इसे लिक्विडिटी बिल्डिंग फेज कहते हैं। यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए, बस वेट करना चाहिए। अब सुनो वो बात जो रिटेल कोर्स में नहीं सिखाया जाता। हर हाई हायर हाई नहीं होता है और हर लो स्ट्रक्चरल लो नहीं होता है। एसएमसी रूल सिंपल है, एक लो तभी स्ट्रांग लो माना जाएगा अगर उसने मार्केट में एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या नया हाई क्रिएट किया हो, ठीक है। अगर किसी लो ने नया हाई नहीं बनाया तो वो एक वीक लो है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक लो बना है, यहाँ पे देखो एक लो बना है। बट इसके पहले देखो, क्या इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया? नहीं ना। तो ये एक वीक लो बना, ठीक है, ये एक वीक लो माना जाएगा। और इसके बाद देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद एक नया हायर हाई बनाया यहाँ पे, ठीक है, एक नया हायर हाई बनाया। तो उसके बाद ये एक स्ट्रक्चरल लो माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हायर लो इसको बोला जा सकता है, ठीक है। इसको वीक लो माना जाएगा और ये स्ट्रक्चरल लो नहीं होगा, ये वीक लो होगा क्योंकि इसके पहले देखो यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे ब्रेक हुआ और एक नया हायर हाई बनाया, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल लो बना है जिसे हम हायर लो बोल सकते हैं, ठीक है।
और एक बात याद रखना दोस्तों, स्मार्ट मनी हमेशा वीक लोज को उड़ा देता है, हंट करता है लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक वीक लो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बहुत लोगों ने बाय किया होगा यहाँ से, और उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो स्मार्ट मनी क्या करता है ना, जनरली इस वीक लो को उड़ा देता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल ऑर्डर होगा। और यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया और एसएल हंट किया, अब मे भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट मतलब स्मार्ट मनी ने ये वीक लो को हंट कर लिया, ठीक है। स्मार्ट मनी स्ट्रॉन्ग लो को प्रोटेक्ट करता है और वीक लो को टारगेट करता है लिक्विडिटी लेने के लिए। चलो इसे चार्ट पर देखते हैं। कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं कैंडल हटाकर लाइन चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लाइन चार्ट यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं हाई और लो को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने हाई और लो को पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये ग्राफ जो बना है इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि हमें क्लियर दिख पाए, ठीक है। अब एक और ग्राफ बनाते हैं जो इसको और क्लीनर पिक्चर हमें दिखाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, एक हाई बना, ठीक है। फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना, 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 फिर एक लो बना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये ग्राफ को थोड़ा साइड में ले जाएंगे ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिख सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चार्ट खोलो और या फिर इसी चार्ट को कंसीडर करके आप हमें कमेंट करो कि कौन सा हायर हाई है और कौन सा लोअर लो है और कौन सा हायर लो है और कौन सा लोअर हाई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।